अति से आवश्यक सूचना। ध्यान दीजिए, आज विजयदशमी तिथि के शुभ अवसर पर वैष्णव विवेक विद्यालय अपनी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सभी सज्जन प्रज्ञावान विवेकशील समाज का हार्दिक स्वागत करता है, ताकि हम हमारी गौरवशाली संस्कृति को सुरक्षित करने में अपनी भूमिका निभा सकें। यह विद्यालय संस्कृति को संजीवनी बूटी की तरह फिर से स्थापित करेगा, यह हमारा वादा है। बस 9214433316 दूरभाष पर सहयोगी जन हम साथ हैं लिख कर भेजिए। फिर से बोल रहा हूँ, बस 9214433316 दूरभाष पर सहयोगी जन हम साथ हैं लिख कर फिर भेजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई श्रद्धा नहीं, श्रद्धा कब होती है ये मैं पूछ रहा हूँ। श्रद्धा का स्वरूप क्या है? श्रद्धा का स्वरूप मेन हाँ, तो आपके सामने कोई दुनिया में ऐसा कैरेक्टर है जिसकी आप बिना सोचे समझे मानते हो? कभी भी किसी को भी, भाई माँ बाप हैं, कोई आपके सत्संगी हैं, या आपके जो गुरुजी हैं जिनको आप इतने सालों से पढ़ते आए हैं, स्वाध्याय करते आए हैं, हर चीज़ को समझने का तो प्रयास करते हो। अभी तक जो सिस्टम रहा है वो समझ का रहा या श्रद्धा का रहा? इसलिए क्या है, 99.99% जो जीव है ना, मनुष्य प्राणी, वो समझ से काम लेते हैं 99.99%। तो जब इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा समुदाय समझ से कार्य करता है तो फिर हम उनसे समझदारी की बात करेंगे ना। यदि हम श्रद्धा की बात करेंगे तो बहुत एक छोटा विशेष वर्ग है जिसके साथ हम ऐसी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धावान जो है कुछ अद्भुत होता है ना। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसकी कोई समझ या बुद्धि लगती है, कुछ ऐसा नहीं है। श्रद्धावान की तो स्थिति बहुत अलग होती है। तो श्रद्धा की हम बात नहीं करते, फिर श्रद्धा की बात करेंगे तो साहब फिर वो हम भक्ति की बात करने लग जाएंगे। लोग सोचेंगे साहब ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, फिर वो बातें नहीं है हमारी। तो एक जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं, कोई मान लीजिए कॉलेज के सहपाठी हैं, किसी घर परिवार के लोग हैं, या इस तरह के लोग हैं, तो एक जनरल टॉक है अपनी। तो भाई एक अपन साधारण सी बात कर रहे हैं, कुछ आप हम अपनी कह रहे हैं, कुछ हम हमारी कह रहे हैं, बस। तो श्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम जो सूत्र आपको दे रहे हैं उसका यदि आप पालन करते हैं तो वो फिर आपकी श्रद्धा जो है वो समझ आपकी श्रद्धा में तब्दील हो जाती है। क्योंकि सनातन को तो आप जानते ही नहीं है ना, उसका परिचय आपका है नहीं सनातन से। तो जब आपका परिचय सनातन से हो जाएगा, आपको लगेगा इतना, जैसे मान लीजिए अभी कोई वो कह रहे हैं कि उनको बहुत भार सर से उतर गया है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा ये कंटिन्यू कर लेंगे, फिर वो क्रिया के साथ में भाव और अटैच हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से हो जाएगा हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कुत्ता है या कोई भी प्राणी है, बिल्ली है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, कोई भी जानवर भी अपने पास रहता है, यदि दिन में 2-4 बार हाथ अपन फेरते हैं तो उससे भी अटैचमेंट हो ही जाता है। तो यदि हम घर के किसी सदस्य की सेवा कर रहे हैं, क्रियात्मक रूप से ही कर रहे हैं, तो निसंदेह आप ये मान के चलो कि आपको उससे श्रद्धा हो जाएगी, या कहने मतलब है उसमें भाव आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा। और जब उसका परिणाम आप देखेंगे कि इतना अद्भुत परिणाम है, जो मैं चाह रही थी या चाह रहा था वो तो मुझे इस क्रिया से ही मिल गया, तो फिर वो सनातन में समझ नहीं लगेगी। बहुत लंबे समय तक तो समझ लगाते हैं लोग बाग, लेकिन जब एक बार अनुभव ठीक हुआ, 2 बार ठीक हुआ, 3 बार ठीक हुआ, 10 बार ठीक हुआ, 20 बार ठीक हुआ, फिर वो लगता है कि यार हमेशा ही ठीक होता है, तो फिर क्यों बुद्धि लगानी है, तो फिर तो मान लो बस। तो धीरे धीरे वो फिर अपना अनुभव की वजह से लोग फिर समझ लगाना छोड़ देते हैं।
जहाँ तक समझ लगती है तो फिर अपन उसको श्रद्धावान नहीं कह सकते। जैसे मैं आप लोगों को एक दृष्टांत शेयर करता हूँ मेरा, है ना, पता लगेगा कि क्या श्रद्धा है, क्या समझ है। श्री गुरुदेव ने क्या कहा कि भाई चलो लाला, बोले ऐसा होता ना कि वो मुलायम छे आते हैं ना, बोले पाँव में पहनने की चीज़। अब वो मैंने कहा बाबा जूता बोलते हैं उसको। बोले हाँ। तो बोले वो लेके आए, चलो। मैंने कहा चलो। हम चले गए मथुरा बाज़ार में। तो मथुरा बाज़ार चले गए तो अब बहुत सारी दुकानों पे गए। अब स्वाभाविक रूप से है कि भाई हम जब जिस दुकान पे गए वो दुकान कोई ब्रांडेड तो नहीं थी, लेकिन उसने जूता दिखाया, 150 का दिखाया, 200 का दिखाया, 250 का दिखाया, क्योंकि हमारी शक्ल देख के दिखा रहा था तो इसलिए वो दिखाता गया। 150 से शुरू किया। फिर बाबा का एक पेट डायलॉग था, पैसे की कोई चिंता नहीं, कोई कमी नहीं, तुम महंगे दिखाओ और महंगे दिखाओ। तो उसने दिखाते यानी कि जो 400 का जूता था, या उसने लास्ट 400 का जो जूता दिखाया हमको, उससे भी लोअर कैटेगरी का जूता लोकली वो 1250-1300 को दिखा दिया, दूसरा ब्रांड कोई। अब हम तो समझते थे भाई ये जूता ऐसे ही है, लेकिन बाबा कहते हैं और महंगा दिखाओ। फिर उसके बाद बोले इससे महंगा मेरे पास नहीं है, आगे चले जाओ। तो हम आगे चले गए। तो आगे नाइकी और रिबॉक का शोरूम था बहुत बड़ा। अब उस शोरूम पे हम घुस गए। तो पहले बाबा बहुत तेज़ चलते थे और तेज़ चल के पहले घुस गए और हम उसके पीछे। तो बाबा को गार्ड ने रोक दिया। हाँ, बोले कैसे? तो उतनी देर में चला गया। तो बाबा ने अच्छा ठीक है। तो अब हम बैठे वहाँ पे जूते देख रहे हैं। अब वहाँ पे भी नाइकी और रिबॉक के शोरूम में भी बाबा कहें और महंगी। अब उसने लास्ट में फिर वो क्या किया, 3000 का एक जोड़ी दिखाई। अच्छा, तो बाबा को वो पसंद आ गई। तो बाबा ने कहा 2 जोड़ी दे दो ये अलग अलग कलर की। तो वो 6000 के जूते हो गए। अच्छा, अब उसमें से मुझे ऐसे फीलिंग आ गई, यानी कि जो वाइब्रेशंस होती है ना वो आ गई। एक काउंटर पे जो बंदा बैठा था वो नज़र देख ही चला रहा था कि भाई देखो ये डोकरा जो है फालतू में 6000 का जूत लगा दिया, कोई मतलब नहीं आजकल। उसका भाव ऐसा था कि बाबाओं की भी स्थिति बड़ी विचित्र है, 6000 के जूते ले क्या करेगा ये, ऐसा उसका भाव आया। तो तुरंत ही बाबा ने क्या किया, वो बता नहीं रहा है किसी को कुछ भी, तो जो वाइब्रेशन मुझे मिली वही बाबा को मिली। तो बाबा देख भी नहीं रहे उसकी तरफ, लेकिन मेरी नज़र थी उसकी तरफ। तो तुरंत ही जब वो पैसे उसे सब दे दिए तो क्या करते हैं बाबा, उसको कहते हैं जो सेल्समैन दिखा रहा था बाबा को, लाला ये करो, इसकी जूती ये जो है ना इसकी लेस से, बाबा तो डोरी बोले, ये जो डोरी है ना इसको निकाल लो, बेकारी है। तो वहीं बाबा ने वो डोरियाँ निकाल के उसको दे दी। फिर दूसरे क्षण बाबा ने कहा चक्कू नहीं है चक्कू? तो उसने कहा हाँ मिल जाएगा महाराज जी। तो चक्कू मंगाया। चक्कू मंगा के जहाँ पे अपना एडी लगाते हैं ना, अपन एडी डालते हैं, तो वो भाग जो है वो चक्कू से उन्होंने कटवा दिया पूरा, दोनों जूतों का। तब जाके उसको कुछ अकल आई होगी, उसका तो होश ही उड़ गया जो बेचने वाले का, कि भाई 6000 रुपये किसी आदमी ने दिए भी और उसने लेस हमको दे दी, जूते पीछे से काट और दिए, तो फिर क्या मतलब है। लेकिन उस समय यदि मैं ये समझ लगाऊं कि भाई ये भी कोई तरीका है कि भाई 6000 रुपये के जूते लेना और फिर उसको ऐसे काट देना, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। लेकिन नहीं, गुरुदेव यदि कह रहे हैं तो उसमें समझ अपने को चाहिए भी नहीं, जैसा वो कर रहे हैं ठीक है। तो उस समय यदि चित्त पे प्रभाव पड़ता है तो हम समझ के घेरे में हैं, समझ के दायरे में हैं। और यदि प्रभाव नहीं पड़ता है तो कोई बात नहीं, हम श्रद्धा के उस सिस्टम में हैं। तो श्रद्धा और समझ कुछ अलग चीज़ होती है। फिर हम गए श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करने। तो बाबा ने क्या, एक जूता तो पहना दूसरा वाला, एक पहना दूसरा वाला। गाड़ी में वो जोड़ी रखी थी एक एक। तो हुआ क्या कि जैसे राधा रमन के दर्शन करके और आए, तो गाड़ी तो हर जगह जाती ही नहीं, तो एक गली में खड़ी कर दी और फिर वो जूते पहन के गए थे श्री राधा रमन के यहाँ।
तो अब वो हम आदत है ही नहीं बाबा की जूते पहनने की जनरल ब्रज में, ब्रज क्या पहनते ही नहीं थे। तो हुआ क्या कि वो जूते वहाँ छूट गए और हम निधिवन तक आ गए पैदल पैदल वापस। अब निधिवन में बाबा लोई बाज़ार के आसपास ज़ोर से चिल्लाए, अरे अनर्थ हो गई, अनर्थ हो गई, अनर्थ हो गई। तो मैंने कहा बाबा क्या हो गया? बोले 6,000 की जूते रह गए, बोले चोर ले जाएगा कोई ब्रजवासी। बोले तुम जाओ जाओ। तो मैंने वो बहुत ज़्यादा आतुर थे, तो मैंने कहा बाबा कोई नहीं चोर के ले जाएगा, वो वहीं मिलेंगे मेरे को, मैं ले आऊँगा। तो बोले जाओ तुम जाओ जल्दी से। अब मैं वहाँ गया तो जूते जो मुझे मिल नहीं थे वहाँ पे, कोई कौन चोर था उनको भाई, दो जोड़ी अलग अलग जोड़ी, वो भी पीछे से कटी हुई, लेस है नहीं, तो उनको कौन चुराएगा? कोई नहीं चुराएगा। तो कहना है कि वो एक लीला है। तो महापुरुष गुरुदेव जो लीला करते हैं तो हम उसमें बुद्धि लगाएं या समझ लगाएं तो वो फिर बात बनती नहीं है। तो श्रद्धा तो क्या है कि अंधी होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि श्रद्धा तो अंधी होती है, प्रेम अंधा होता है। तो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास ये चीज़ें अलग है, उसके लायक हम है नहीं। लेकिन यदि ठाकुर जी कृपा करेंगे और यदि हम इन गुणों की स्थिति से उठेंगे तो इस स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये बात आपको श्रद्धा और समझ की बात कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल ही अंधी होती है। स्तर वाला समझदार होता है, समझ वाली प्रोसेस से वो गया होता है। जैसे मान लीजिए हम समझ वाली जी गोष्ठी की बात कर रहे हैं कि किसी का एक एक्सपीरियंस रहा होगा, किसी का 2 एक्सपीरियंस। जैसे मान लीजिए जो देवी जी अभी कह रही हैं तो इनका शायद ये दूसरा एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह से जैसे जो हमारे प्रीति जी हैं उनका शायद 8वां 10वां एक्सपीरियंस होगा। तो जिसके आपकी बात करेंगे तो शायद 20वां एक्सपीरियंस होगा। तो हमारे जो सेठ जी की बात करें तो शायद हो सकता है ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह से अलग अलग लेवल है। तो जिसकी जितना बड़ा एक्सपीरियंस है उतना बड़ा वो श्रद्धावान है। लेकिन जो वास्तविक श्रद्धा होती है वो तो अंधी होती है, कंप्लीट अंधी होती है। जो महापुरुषों के चरित्रों में आता है या श्री भक्तमाल में आता है तो वो बिल्कुल अंधी होती है श्रद्धा। नहीं तो अंधी होती है वो श्रद्धा। भाई कहने का मतलब भाई आप ये बताओ, नहीं ये बताओ कि चरम, मान लीजिए कि अभी कोई आदमी, मान लीजिए छोटी सी बात बताओ कि कोई चीज़ है वो 100% प्योर नहीं है। जैसे सोना है, स्वर्ण होता है, तो मान लीजिए कि वो 19 कैरेट है, तो आप उसको स्वर्ण कहेंगे क्या? उसको क्या कहेंगे? तो फिर इसी तरह से श्रद्धा जो होती है, श्रद्धा तो मिलावटी नहीं होती ना। कहना मतलब फिर उसको कहेंगे हाँ कुछ हद तक ये श्रद्धावान है, थोड़ा वो श्रद्धा भी रखता है इस तरह से। लेकिन जो वास्तव में स्वर्ण होगा, जैसे कि प्योर एकदम फुल कैरेट का स्वर्ण होगा, तो उसको तो आप मिलावटी नहीं कहेंगे, उसको तो ये कहेंगे अच्छा स्वर्ण है, ये बिल्कुल स्वर्ण है ना। इसी तरह से हमारे श्रद्धा भी जो है यदि जब एकदम विशुद्ध होती है तो उसी को श्रद्धावान कहते हैं। जो शास्त्रों में वर्णन आता है ना, श्रद्धावान लभते, तो पूर्ण श्रद्धावान के लाभ की बात स्थिति है। उस श्रद्धा का परिणाम तो सिर्फ ईश्वर ही होता है। और जो हम श्रद्धावान लभते हैं मतलब मान लीजिए आपने 10 में से 2 बात समझ के मान ली और 8 नहीं मानी, तो 2 का लाभ मिलेगा आपको। तो कहना मतलब है श्रद्धा से ही लाभ मिलता है, लेकिन समझ के मान लेंगे तो वो आपका परसेंटेज कितना है ये उस पर डिपेंड करेगा। और यदि बिना समझ के मानते हैं तो फिर तो पूरी मानेंगे आप। जैसे मान लीजिए किसी पुत्र की पिता में श्रद्धा है, तो भाई वो तो एक ही बात कहता है, मुझे नहीं पता, पिताजी ने कहा इसलिए मैं मानता हूँ। मुझे नहीं पता जी, गुरु जी ने कहा इसलिए मैं मानता हूँ। मुझे नहीं पता जी, पति ने बोला इसलिए मानते हैं। अब हमने कभी पूछा भी नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं पूछने की, माननी है हमको तो कोई बात नहीं। ये कोई संदेह है तो दोबारा पूछ लो, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम ये मानते हैं कि सद्गुरुदेव में हमारी पूर्ण रूप से श्रद्धा है, लेकिन हमारी अपनी आसक्तियों की वजह से, जो हमारा संस्कार शरीर है उसकी आसक्तियों की वजह से हम उनकी बातों को पूरी तरह से मानते हुए भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। मतलब मानते तो उनकी बात को ये है कि भाई ये जो कह रहे हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता इधर का उधर, ये सब हो गया, लेकिन हम उसको फॉलो पूरा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी पूर्व आसक्तियाँ जो है उसकी वजह से हम टिक जाते हैं।
तो अब आप इसको बताओ, आप क्या कहोगे, श्रद्धावान कहोगे कि समझदार कहोगे? वैसे तो ये समझदार भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए, क्योंकि या तो ये तो ना तो समझदार है ना श्रद्धावान है, ये तो मतलब खिचड़ी वाला है। कहने का मतलब है यदि समझदार होता और गुरु के वाक्य पे वो समझ भी लगाता तो भी परिणाम उसका क्या होता कि वो गलत कार्य नहीं करता, है ना। और यदि मान लीजिए वो श्रद्धा करता तब तो गलत होता ही नहीं, लेकिन श्रद्धा करता तो पहले दिन से गलत नहीं होता, और समझ लगाता तो हो सकता है जब तक वो 2-4 महीने, 6 महीने, 2 दिन, 5 दिन, जब तक उस बात को समझने का प्रयास कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है, साइंटिफिकली उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका परिणाम जब आएगा तो फिर वो बाद में से मान लेगा। कहने मतलब है कि उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। जैसे गुरुजी ने कहा था लहसुन प्याज नहीं खाना, तो गुरुजी ने कहा था, अच्छा राधे राधे, कितना समय हो गया, कितनी बाकी है? 4:43 हो गए बस। हाँ अभी है शायद। तो श्रद्धा